आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 8 की रहेगी और इसके अंदर हम 12 चैप्टर नया है आपका, इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर हम गुणनखंड यानी फैक्टर को समझेंगे। फैक्टर बेसिकली होते क्या है? फैक्टर आप लोगों ने हमेशा चीज़ों को तोड़-तोड़ कर या फिर चीज़ों को जोड़-जोड़ कर देखा होगा। कुछ चीज़ें बनती हैं, जैसे कोई घर बनता है, तो वो ईंटों को जोड़ने से बनता है। कोई ऐसे ही जब कोई संख्या बनती है, जैसे मैं पूछता हूँ आप सभी के सामने 4 है। कैसे आप सभी का घर बनता है, तो वो ईंटों को जोड़ने से बनता है। चीज़ों को जोड़-जोड़ कर फैक्टर करने का मतलब क्या होता है? कोई बड़ी चीज़ है, उसको छोटे-छोटे अंशों में विभाजित करना है। लेकिन विभाजित करने का मतलब, बाँटने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको कैसे भी तोड़ दें, कैसे भी जोड़ के लिख दें। फैक्टर करने का मतलब होता है, इसमें आपको थोड़ा-सा अभाज्य के बारे में पता होना चाहिए। फैक्टर हमेशा अभाज्य गुणनखंड से होता है। अभाज्य गुणनखंड का क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर क्या होता है या अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? चलिए इसको समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले प्राइम फैक्टर के अंदर है ना आप सभी को, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात तो अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, हमको ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं खुद, ठीक है, खुद से और एक से भाग हो। आप सबको पता है कि जो संख्या एक से तो सभी भाग होती है, सब की सब जीरो को छोड़कर, और जीरो को हम प्राकृतिक संख्या की दृष्टि में रखते ही नहीं है, तो जीरो को हटा दो। जीरो का अकेले कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो किसी के साथ लगेगी, जैसे मैंने कहा ये आपके पास इतने रुपए हैं, तो बोलोगे मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन मैंने कहा आपके पास एक के साथ में जीरो लगे हुए रुपए हैं, अब बोलोगे जी 10 रुपए हो गए, अब इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है? अब चाहे इस ज़ीरो को पहले लगाओ चाहे बाद में, लेकिन ये ज़ीरो जब किसी के साथ है, तो वो संख्या बढ़ेगी या उसका अस्तित्व होगा। अगर ये अकेली रहेगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या में इसमें 2, 2 क्या होती है? सम, और इसे हम बोल देते हैं आपका इवन। इवन ये सबसे छोटी भी होती है अभाज्य संख्या, सबसे छोटी। और इसके बाद में अब जितनी भी अभाज्य संख्या होगी, जैसे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये देखोगे आप तो ये खुद से कटेगा, 1 से कटेगा और किससे कटेगा? ये 1 से कटेगा और किससे कटेगा बेटा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ऐसे ही 5 को देखोगे आप, 1 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। अच्छा, मैं आपके सामने नंबर लिखता हूँ कुछ, ठीक है? अब मैं आपके सामने कुछ क्या कर रहा हूँ? नंबर लिख रहा हूँ। आप मुझे पहचान करके बताओगे कि वह अभाज्य संख्या है या नहीं है। मैंने 12 तक लिख दिया, आगे भी ले सकते हो आप। देखो 2 जोड़े होने चाहिए 1 से, 1 तो अकेला है तो इसको इसीलिए नहीं लेते कि 1 से ही कट रहा है और किसी से कट नहीं रहा। 2, 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। 3 ऐसे ही 1 से भी कटेगा और 3 से भी। लेकिन 4 को देखें तो 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी तो 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको नहीं लेते। समझ में आ गया इसको क्यों नहीं ले रहे थे हम? कि 2 से ज़्यादा जोड़े बन गए। अब 5 को देखो, बोलोगे भैया 1 से और 5 से, तो अपना काम कर लिया मन। ये बोलोगे 1 से भी कटेगा, 6, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, ये तो वैसे ही ज़्यादा हो गए, तो इसको हम इसको भी नहीं लेंगे। 7 1 से कटेगा और 7 से ही कटेगा। 8 को देखोगे तो 1 से, 2 से, 4 से और खुद 8 से, कितने ज़्यादा हो गए? तो ये नहीं कटेगा। आपको क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं। अब हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। जो हम कर रहे हैं इसके अंदर इसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को प्राइम फैक्टर इसलिए एलसीएम लेना किस-किस को नहीं आता पहले तो ये बताओ? इसमें एलसीएम का ही काम है, जिसको एलसीएम नहीं लेना आता वो सीख जाना, अभी मैं समझाऊँगा, और जिसको एलसीएम लेना आता है वो चुपचाप मुँह बंद करके जैसे सवाल कराए जाएँगे आपको वैसे ही सवाल करते जाना है। ठीक है भई? अब इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है दिए हुए पद, पद का मतलब पहला पद ये हो गया 12x और दूसरा पद आपका क्या हो गया? ये 36। इसके सार गुणनखंड बताने हैं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं कॉमन कॉमन फैक्टर। हमें कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसे संख्या देखनी है जो इसको दोनों को विभाजित करती हो। पहली संख्या क्या दी हुई है? पहली संख्या में दी हुई है जी 12x और दूसरी संख्या क्या दी हुई है 36। तो हमें दोनों का एलसीएम लेना है। अब ये x है ना, तो x को तो अभी अलग ही रखो। एक तरफ 12 और एक तरफ का आपका, तो हम प्राइम फैक्टर, प्राइम का मतलब 2, पहले 2 से करेंगे। आपको पता है जिसके लास्ट में
जिसके भी लास्ट में डिजिबिलिटी रूल पता है आप लोगों को, लास्ट में जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये हो, तो ये किससे विभाज्य होंगे? 2 से। ये 2 से 6 बार में, फिर 2 से ये 3 बार में, और फिर ये 3 से 1 बार में। तो अब इसके साथ क्या था? x भी था, तो हम क्या लिखेंगे? 12x का गुणनखंड क्या निकल के आएगा हमारे सामने? हम बोलेंगे 2 गुणा, ये वाला 2 लिखा है हमने, फिर ये वाला 2 लिखेंगे 2, फिर ये वाला 3 लिखेंगे, और ये x भी तो था, तो x भी लिख देंगे साथ में। ठीक है। अच्छा, अब 36 का करेंगे, आखिरी में कितना आ रहा है? 6, आखिरी में 6 यानी 2 से विभाज्य होगा, कितनी बार में? 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार। अब 36 का क्या निकल के आएगा? 2, पहले वाला 2 लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? फिर दूसरे वाला 2, फिर क्या लिखेंगे? 3, फिर क्या लिखेंगे? लास्ट में 3। अब इसका हम देखेंगे सार्वगुणनखंड जो कॉमन हो, जो दोनों को विभाजित करता हो। अगर मैं देखूं यहाँ तक का पार्ट, तो ये क्या है? कॉमन है, सेम है, यही सार्वगुणनखंड है। तो हम क्या लिखेंगे? 12x 36 का सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या लिखेंगे? 2 गुणा यानी इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया, हम क्या कह सकते हैं? 12 इसका क्या है? सार्वगुणनखंड। 12 क्या है इसका बेटा? सार्वगुणनखंड। ओके, क्लियर है? बहुत इजी सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी करो आगे, और आगे भी बताएंगे।